सोचिए अगर कोई इंसान मर चुका हो और फिर एक साल बाद वही इंसान वापस आकर अपनी जमीन बेच दे। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा से जो मामला सामने आया है वो किसी रहस्य से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। एटा में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ एक परिवार को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके नाम पर जमीन का बैनामा कर दिया गया, यानी जो शख्स इस दुनिया में है ही नहीं वही कागजों में जिंदा होकर अपनी जमीन बेच गया। मामला एटा के जथरा क्षेत्र के रसीदपुर गांव का है, जहां सूरजपाल नाम के एक व्यक्ति की 18 जनवरी 2023 को मृत्यु हो चुकी थी। परिवार ने अंतिम संस्कार किया, सभी रस्में पूरी की और जिंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन करीब एक साल बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर 2024 को उसी सूरजपाल के नाम से उसकी जमीन का बैनामा 2 लोगों के पक्ष में कर दिया गया। यह बैनामा कागजों में पूरी तरह से वैध दिखाया गया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने परिवार को हिला दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बैनामा कराने वाले लोग अपने साथियों के साथ खेत पर पहुंचे और खुद को जमीन का मालिक बताने लगे। उन्होंने कहा कि खेत अब उनका है और खड़ी गेहूं की फसल भी वही काटेंगे। ये सुनकर मृतक की पत्नी कृष्णा देवी और उनके बेटे सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि जो व्यक्ति 1 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है वो जमीन कैसे बेच सकता है। देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और मामला बढ़ने लगा। मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार, आज यहाँ अलीगंज तहसील आए हो, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि हमारे पिताजी की जमीन है सतुतिया जगदीश 72 नंबर में। ये लगभग 6.5 बीघा के आसपास जमीन है और हमारे पिताजी 18/1/2023 को ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने 2024 में आकर के हमारे पिताजी से बैनामा करवा लिया किसी ने, और पिताजी पता नहीं कहाँ से जिंदा हो गए, हमें तो अब तक मिले नहीं है। तो इसी बात के ऊपर हमने यहाँ शिकायत दी है और हमने यहाँ भी शिकायत दी है, कप्तान साहब को भी शिकायत दी है। तो बैनामा की कॉपी आपने निकलवाई है? बैनामा की कॉपी किसी के थ्रू हमारे को मिली है। उसमें पिताजी का फोटो आ रहा है? नहीं, हमारे पिताजी का कोई फोटो नहीं है और ना ही उस गांव के किसी आदमी का फोटो है। सतुतिया जगदीश के भी किसी गांव का कोई आदमी नहीं है। तो फिर कैसे करा लिया? पता नहीं कैसे बैनामा हो गया, पता नहीं कैसे बैनामा लिख गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जब वो 5 तारीख को हमारे खेत पर पहुंचे हैं, खेत गेहूं काटने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने हमारा जो साथ में आदमी रखते हैं, सजैत जिसे बोलते हैं, वो उससे उन्होंने बोला कि ये खेत के गेहूं जो है हमारे घर जाएंगे। तब हमने उसकी छानबीन करी और जब उसकी वो निकलवाई है वो क्या बोलते हैं कॉपी तहसील से, तब वो दूसरे के नाम निकली है। इसके बाद पीड़ित परिवार अलीगंज सीओ कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। परिवार का साफ कहना है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जमीन रजिस्ट्री सिस्टम में इतनी बड़ी खामी है कि एक मृत व्यक्ति के नाम पर भी बैनामा हो सकता है? क्या ये केवल लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा एक केस सामने आया है तो कहीं और भी इस तरह के मामले तो नहीं हो रहे? एटा का ये मामला न सिर्फ हैरान करता है बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सिस्टम में पारदर्शिता और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी मजबूत है। फिलहाल सबकी नजरें जांच पर टिकी है और इंतजार है उस सच का जो इस रहस्यमय बैनामे के पीछे छिपा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।